अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक सबसेलुलर बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको पैराक्सीसोम्स भी कहा जाता है या इसको हम क्या कहते हैं माइक्रो बॉडी भी कहते हैं। अब इस जो पैराक्सीसोम्स है इसकी डिस्कवरी के बारे में इसको डिस्कवर किया था ड्यू एंड हेस कोवर्कर ने 1965 में ड्यू और इसके साथियों ने पैराक्सीसोम्स की डिस्कवरी की थी। पैराक्सीसोम्स हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं जो भरा पड़ा हुआ है किस चीज़ से, मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम से। मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, एंजाइमेटिक कंटेनिंग वेसिकल है। मतलब ये एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल है जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं। फिर इसकी डायमीटर जो है वो क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। लोकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फाउंड इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ईस्ट सेल्स एंड सम प्रोटोजोन। जो पैराक्सीसोम्स है ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ईस्ट में और कुछ प्रोटोजोन में भी ये पाया जाता है। अब अगर इसकी ये बनता किस तरीके से, फॉर्मेशन की हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दी है, तो फॉर्मेशन इसकी होगी बर्डिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। आइए किस तरह से फर्ज करना है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, सेल है और सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की दो लेयर है, आउटर और इनर। इस आउटर लेयर से इसी तरीके का एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है और इसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे मौजूद है राइबोसोम तो ये क्या बना लेता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पर अगर यही मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये फर्दर डिवाइड हो जाए और हमारे पास फिर से एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दे दे तो ये क्या बना लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बना लेता है। अब दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, एक है RER और दूसरा क्या है, SER। लेकिन जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये वेसिकल बनता, ये पैराक्सीसोम्स बनता है तो ये इस फॉर्म में क्या बना लेता है, बर्ड्स बना लेता है। और यही बर्ड्स एक यहाँ पर भी हम क्या बना लेता हूँ, यही बर्ड्स जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और इसी फॉर्म में हमें क्या देंगे, वेसिकल्स देंगे। और इन्हीं वेसिकल्स को फिर क्या कहा जाता है, पैराक्सीसोम्स इसको हम कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर देखा जाए तो लाइसोसोम्स भी हमारे पास एक वेसिकल्स है और पैराक्सीसोम्स भी हैं, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि पैराक्सीसोम्स बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन लाइसोसोम्स बनता है गोल्जी बॉडी से। एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा ये कि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और पैराक्सीसोम्स में क्या कौन से एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। यही दो डिफरेंस है लाइसोसोम्स और पैराक्सीसोम्स में। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जैसे कि पैराक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिटिक एसिड ऑक्सीडेज। इस किस्म के एंजाइम से जो पैराक्सीसोम्स है ये भरा पड़ा हुआ है। इस पैराक्सीसोम्स का फंक्शन जो है ये क्या कर लेता है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन। पहला ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना और फिर इसको डिस्ट्रक्ट करना सिंपल सब्सटेंसेस में, या हम यूँ कह सकते हैं कि यूजफुल सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, पैराक्सीसोम्स का काम है। लेकिन ये किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, लिवर सेल्स और किडनी सेल्स में ये पाए जाते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है लिवर सेल में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब ये किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन की अबंडेंस यहाँ पर इसको अवेलेबल हो जाए और यहाँ पर एक एंजाइम है ऑक्सीडेजेस, ये मिल जाए तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है और साथ ही साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
और हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो नेचर है वो पॉइजनस है। कौन सी नेचर है? पॉइजनस इन नेचर। मतलब ये कि ये कोरेसिव इन नेचर है, ये सेल के लिए पॉइजनस है और ये सेल को ख़राब कर लेता है। इसी वजह से एक दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब यही हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन कर ले, लेकिन एंजाइम को हम क्या कर लेते हैं? चेंज, कैटालेज एंजाइम कर ले, तो ये इसी तरीके से जिस तरह से पहले उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, इसी तरीके से ये दूसरी दफ़ा भी क्या बनाएगा? एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाएगा और इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो पॉइजनस इन नेचर था इसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में? वाटर में। तो ये वाटर जो है वो ह्यूमन के लिए या एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है। मतलब ये कि पहले उसने क्या कर लिया? पेरोक्सिसोम ने बना लिया किस चीज़ को? हाइड्रोजन परऑक्साइड को, और फिर उसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर लिया किस चीज़ में? वाटर में कन्वर्ट कर लिया। ये परफॉर्म कर लेता है यही फंक्शन इन एनिमल सेल्स। अब प्लांट सेल में ये क्या कर लेता है? फोटो रिस्पायरेशन को कंडक्ट कर लेता है। और फोटो रिस्पायरेशन हमें पता है कि वो 3 ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन में पेरोक्सिसोम्स का काम सिर्फ इतना है कि ये ग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट कर लेता है? ग्लाइसिन एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ फोटो रिस्पायरेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो प्लांट में ये फोटो रिस्पायरेशन को कंडक्ट कर लेता है और एनिमल सेल्स में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना और फिर इसको वाटर में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? पेरोक्सिसोम्स का काम है। अच्छा जी, अब भी अगर आपको इस बारे में पेरोक्सिसोम्स के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। और साथ ही जी, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।